अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखेंगे कुछ आपके सर्वाइकल स्पाइन के रेडियोग्राफ्स को, या आम ज़बान में इनको एक्स-रे भी कहते हैं, और ये तयन करने की कोशिश करेंगे कि ये एडिक्वेट हैं भी कि नहीं। अब एडिक्वेट से क्या मुराद है? तो जब आपका व्यू होता है, या कह लें कि नज़ारा होता है एडिक्वेट, इसका मतलब ये है कि आप पहली वर्टिब्रा से सही तरह से पूरा नीचे तक देख सकते हैं, जहां सातवीं सर्वाइकल वर्टिब्रा और पहली थोरैसिक वर्टिब्रा की जंक्शन होती है। और ये एडिक्वेट यानी ठीक इसलिए होती है क्योंकि ऐसे सही तरह से डायग्नोज इसे किया जा सकता है। आपको पूरी सर्वाइकल स्पाइन सही से नज़र आनी चाहिए, ताकि आप ये यकीन से कह सकें कि यहाँ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई चोट नहीं है, या कोई इंजरी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं एक लेटरल व्यू, जिसमें बुनियादी तौर पर सर्वाइकल स्पाइन का एक हिस्सा नज़र आ रहा है, जिसमें पहली से पाँचवीं सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो नज़र आ रही है। ये दोनों लेटरल एक्सरेज हैं, यानी कि हम इनको एक साइड से देख रहे हैं, और ये वाला आदमी इस तरह देख रहा है। तो ये हैं वो 5 सर्वाइकल वर्टिब्राज, और इससे हम मज़ीद आगे तक भी गिन सकते हैं। और ये जो हम स्क्वायर जैसी चीज़ें यहाँ देख रहे हैं, असल में ये हैं वर्टिब्रा। हालांकि हमें दिलचस्पी पूरी स्पाइन में है, यानी पूरी रीढ़ की हड्डी में है। और अगर आप यहाँ 5वीं स्क्वायर को देखें, यहाँ इसके नीचे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि 6ठे और 7वें स्क्वायर को। इस इंसान का कंधा ये ब्लॉक कर रहा है, ये बड़ी सफ़ेद सी चीज़। तो अब इस मसले का हल कैसे निकलता है? तो अगर आप इस दूसरी फिल्म यानी एक्सरे को देखें, इसको हम कहते हैं स्विमर्स व्यू। और इसमें हमने मरीज से कहा था कि अपना एक हाथ उठाए और दूसरा नीचे की तरफ करे, और ऐसा करने से आप अपने लोअर सर्वाइकल स्पाइन को क्लियर कर देते हैं, और इसकी वजह से पूरे स्पाइन का अच्छा व्यू या नज़ारा आ जाता है। तो ये जो है, यहाँ से ये हाथ उठाया हुआ है, और जो इस तरफ वाला हाथ है वो नीचे की तरफ है। और एक बार फिर इस तस्वीर में भी ये इंसान उस तरफ देख रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम गिनती करें तो हम 7वीं तक देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से ये वाला हुआ एडिक्वेट व्यू। और अगर आप अपनी गर्दन के पीछे थोड़ा सा दबाएं, खुद अपने हाथों से महसूस करें, तो आप इन वर्टिब्रास को महसूस कर सकते हैं। और जिस चीज़ में हमें दिलचस्पी होती है वो इन वर्टिब्रल बॉडीज़ के सामने वाले हिस्से में होती है। ये भी यहाँ मैं दिखा देती हूँ। ये है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब हम क्या करेंगे? हम दिखा चुके हैं कि हमको स्विमर्स व्यू मिल सकता है, और ये पूरा नीचे तक दिखा सकता है T1C7 तक। और इस पहली वाली फिल्म में हमने ये नहीं देखा था, हम ये देख ही नहीं सकते थे। अब हमारे पास एक और स्लाइड है यहाँ पर। अब ये वाली दिलचस्प क्यों है? एक बात बताती चलूँ कि यहाँ भी मरीज़ यही वाला है, और हमने यहाँ भी स्विमर्स व्यू लिया है, लेकिन ये है एक एबनॉर्मल स्विमर्स व्यू, ये नॉर्मल नहीं है। ये वाला भी यहाँ इस तरफ देख रहा है। और अगर अब आप एक बार फिर से गिनती करें पहली वर्टिब्रा से, तो ये है 1, ये है 2, पूरी चीज़ यहाँ पर ये है 3, ये है 4, फिर 5 6 और 7वीं होगी यहाँ पे कहीं। और जो अहम चीज़ हमें यहाँ पता चलती है वो ये कि जैसे जैसे आप एक लाइन बनाते हैं यहाँ एंटीरियर के साथ या इन वर्टिब्रल बॉडीज़ के सामने, तो 7वीं में आपको एक खलल, और इस तरह की कोई भी इंजरी मुमकिना तौर पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड को चोट पहुंचा सकती है, और इसकी वजह से आपको हो सकता है मुस्तकिल फालिज या कमज़ोरी। तो इस वाली वीडियो में चूँकि 6ठी और 7वीं नज़र नहीं आती, इसलिए हम इसको एडिक्वेट व्यू नहीं कहते, और इससे हम किसी डायग्नोसिस तक सही तरह नहीं पहुंच सकते। तो आज के लिए इतना ही।